पश्चिम बंगाल में चुनावी खींचतान चरम पर है। पार्टियां विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे का घेराव करती नजर आ रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भी बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मौका नेताजी की जयंती का था, लेकिन मंच पर पहुंचते ही ममता बनर्जी ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा गया और जैसे ही उन्हें मंच पर बोलने का मौका दिया गया तो उन्होंने सरकार पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। ममता बनर्जी के मंच पर माइक साधते ही जय श्री राम के नारों ने पूरे माहौल को उनके खिलाफ कर दिया और जैसे ही दीदी को इस बात का एहसास हुआ वो तुरंत भड़क गईं। लोगों से शांत होने की अपील करने लगी, लेकिन बंगाल में बदली चुनावी हवा उनके काबू से बाहर जा चुकी थी। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। आप लोग जरा शांत हो जाएं। बीजेपी समर्थकों के बीच से आए इस शोर ने दीदी को गुस्से में लाल कर दिया। दीदी ने भाषण देने से भी इनकार कर दिया और मंच छोड़कर चली गईं। मोदी सरकार के पराक्रम दिवस में जब दीदी को न्योता दिया गया तो ममता की मौजूदगी को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल में ममता पहुंची, जहां कई दिनों से जारी सियासी खींचतान के बीच पीएम मोदी और ममता बनर्जी साथ में नजर आए। विक्टोरिया की गैलरी में दोनों ने साथ में चहलकदमी की और देश की विरासत और धरोहर को करीब से देखा और समझा। हालांकि इस दौरान दीदी और पीएम के बीच की खटास साफ नजर आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे से थोड़ी दूरी बना रखी थी। पीएम के साथ विक्टोरिया मेमोरियल में चहलकदमी कर रही दीदी राज्यपाल धनखड़ से बीच बीच में बातें करती नजर आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। যদি সবাই ফিরে যায়, যদি সবাই